तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को 12.2 एक्सरसाइज से आर.डी. शर्मा बुक हीरोज फॉर्मूला देखते हैं क्लास 9। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक बार है इन शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी क्या है एक क्वाड्रिलेटरल के शेप में है ABCD, ठीक है ना। हैज एंगल C, ध्यान दीजिए एंगल C जो है वो 90 डिग्री का है। तो एंगल C जो है जहां पर आपकी दो साइड से मिलेंगी और उसका नाम हमें क्या रखना है, C रखना है। एंगल C जो तो वो क्या होगा 90 डिग्री का होगा और बाकी इसकी आपको साइड्स दे रखी है, ठीक है। AB = 9 मीटर, BC = 12 मीटर, CD क्या है 5 मीटर है और AD क्या है आपकी 8 मीटर आपको दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी आपको डायमेंशंस दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले एक रफली डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं। तो आपका एक रफली डायग्राम हो जाएगा। देखिए दो साइड हमने मिला ली हैं और जो आपकी साइड दो साइड ज्वाइंट होंगी यानी जो मिलेंगी उसे हमने क्या रख लिया, ये हो गया जी आपका 90 डिग्री का एंगल। और तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, C रख दिया। अब जब हमने इसका नाम C रख दिया तो इसे रख लेते हैं B और BC ये क्या हो जाएगा D और इससे आगे जो भी आपकी साइड बनेगी उसे क्या मान लेंगे, A मान लेंगे। यानी इसे क्या कर लेते हैं, साइड को A मान लेते हैं, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग इनकी डायमेंशन रख लेते हैं। AB = क्या है 9 मीटर, तो ये हो गई 9 मीटर, ठीक है। BC = क्या है आपकी 12 मीटर है, 12 मीटर रख लीजिए। DC क्या है आपकी 5 मीटर है और AD क्या है 8 मीटर, ठीक है। ध्यान दीजिए डायग्राम आपका बन गया, बिल्कुल बन गया। अब हमें क्या है क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है। क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। जैसा कि हम इससे अपने प्रीवियस क्वेश्चन को करते आए हैं बिल्कुल स्टूडेंट इसी सेम तरीके से हम इसे भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक इसमें डायगोनल डाल के क्या करेंगे, इसका एक जो आपका क्वाड्रिलेटरल है इसका डायगोनल डाल देंगे। अगर मैं इसमें डायगोनल मिलाता हूं यानी B से D को मिलाता हूं तो ध्यान दीजिए ये जो है आपका BCD ट्राइंगल BCD जो है ये क्या हो गया, राइट ट्राइंगल हो गया यानी 90 डिग्री का। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी क्या है एक हमारा ट्राइंगल फर्स्ट ये हो गया और ये क्या होगा सेकंड। अगर दोनों ट्राइंगलों को अगर मैं ऐड कर दूंगा, जोड़ दूंगा तो क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है जैसे कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन को करा। आई बटन में उनका आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या निकालनी है, BD फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है ना। BD क्योंकि BD हमारी कॉमन साइड हो जाएगी जो आपको एरिया ऑफ ABD भी निकालने में, हीरोज फॉर्मूला पुट करने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, AD की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखते हैं गिवन क्या है। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको गिवन क्या है, AB = गिवन है जी आपकी क्या है 9 मीटर है बिल्कुल। BC = क्या दी हुई है 12 मीटर है और CD क्या है आपकी 5 मीटर है, ठीक है। और AD की वैल्यू क्या है 8 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD = क्या हो जाएगा, दो ट्राइंगलों में हमने से बांट दिया। एक ट्राइंगल क्या हो गया ABD और एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। तो दोनों ट्राइंगलों में हम इसके एरिया को डिवाइड कर देंगे, दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को जब हम सम करेंगे जोड़ेंगे तो आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD = एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड ABD प्लस एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल BCD, ठीक है। ये प्लस का साइन है, ध्यान दीजिए ये क्या है प्लस का साइन है, मैं थोड़ा बड़ा ला देता हूं हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले BD की वैल्यू निकाल लिया। BD की वैल्यू कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी, ठीक है। क्योंकि वो राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल बनना है तो यहां से राइट ट्राइंगल के लिए जिसकी हाइपोटेनस जो होती है उसे निकालते हैं किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो स्टूडेंट लिख लेते हैं बाय यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग ऑफ कौन सी थ्योरम हो रही है आपकी, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी आपकी BD जो साइड है BD = क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां से देखिए बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, तो यहां से अगर आप 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना है 144
और प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, दोनों को सम करेंगे 169, और 169 का अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ गया 13, तो 13 मीटर आ गई। अगर ये आपको मीटर में दी है तो मीटर में हो जाएगी। तो बीडी की वैल्यू क्या है 13 मीटर, ध्यान दीजिए हमने नोट कर दिया, बीडी की वैल्यू क्या है 13 मीटर हो गई, ठीक है ना। तो बीडी की वैल्यू निकाली हमने 13 मीटर। अब आपकी देखिए बीडी आ गई है। अब बीडी क्या है, बीडी कॉमन साइड है, कॉमन है किसमें, ट्राइंगल बीसीडी के लिए भी आएगी और ट्राइंगल क्या एबीडी के लिए भी आएगी। तो हम ट्राइंगल फर्स्ट जिसे हम मान रहे हैं यानी राइट ट्राइंगल का एरिया, तो हम चाहे तो हीरोज फॉर्मूला से लगाना, बट हम क्या करेंगे यहां पर राइट ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो अब सबसे पहले क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ यानी अपने फर्स्ट ट्राइंगल का, यानी फर्स्ट ट्राइंगल का फर्स्ट पार्ट, यानी कि क्या हो जाएगा एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, कौन सा बीसीडी, बीसीडी। तो इसका एरिया क्या होता है 1/2 क्या हो जाएगा बेस, और इंटू क्या होती है परपेंडिकुलर से या हाइट कह सकते हैं, तो 1/2 इंटू, तो देखिए बेस क्या है आपका 12 इंटू हाइट क्या है 5, तो यहां से मैं इसे डिवाइड करूंगा 6 टाइम्स 6 इंटू 5, तो 6 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगी 30। तो एरिया क्या आ जाएगा आपका 30 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ बीसीडी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 30 मीटर स्क्वायर। तो चलिए मैं इसमें नोट कर देता हूं। तो इसका फर्स्ट पार्ट का एरिया क्या आ गया जी आपका 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें अपना सेकंड पार्ट यानी सेकंड ट्राइंगल का निकालना है, यानी ए बी डी का एरिया। वो कैसे निकालेंगे हम, हीरोन्स फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए जी हीरोन्स फॉर्मूला निकाल लेते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका ए बी डी, ए बी डी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एबीडी के लिए हमें सबसे क्या पहले क्या चाहिए, इसका पैरामीटर यानी एस की वैल्यू चाहिए। तो एस इक्वल टू निकाल लेते हैं। तो यहां से ध्यान दीजिए एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम्स ऑफ ऑल थ्री साइड। तो ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल क्या है 9 8 प्लस 30। तो ये क्या हो जाएगा ये 9 प्लस 8 और प्लस 13 और अपॉन क्या होता है 2। तो 9 प्लस 8 प्लस अगर हम यहां से 13 करते हैं, सबका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 अपॉन 2 डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 15। यानी कि सेम ही पैरामीटर एस की वैल्यू क्या आ गई आपकी 15, ठीक है। अब क्या करेंगे बाय यूजिंग ऑफ हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं, हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, विजिबल हो रहा है, दिखाई दे रहा है यहां तक, बहुत बढ़िया। एस यानी सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर माइनस फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल। तो फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल क्या है 9। तो मैं यहां से इनकी ए की वैल्यू रख देते हैं, आगे रखेंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। एस माइनस बी सेकेंड साइड और एस माइनस सी, ठीक है। तो यहां से देखिए फर्स्ट साइड को रखता हूं, एस की वैल्यू क्या है 15। तो 15 माइनस फर्स्ट साइड क्या है आपकी 9, तो 9 पुट कर देते हैं। सेकेंड साइड क्या है 15 माइनस सेकेंड साइड क्या है आपकी 8, तो 8 रख देते हैं। और फिर 15 माइनस थर्ड साइड क्या है आपकी 30, ठीक है। तो यहां से हम निकालते हैं आगे। तो देखिए 15 स्क्वायर रूट रख लेते हैं, 15 माइनस 9, 15 माइनस अगर आप 9 करोगे तो आपको यहां से क्या मिलेगा 6 मिल जाएगा। 50 माइनस 9 स्क्वायर रूट तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है जी। अब क्या करेंगे 15 माइनस 8 करते हैं, तो 15 माइनस 8 स्क्वायर टू क्या हो जाएगा 7 और 15 माइनस 13 स्क्वायर टू 2। अब इसमें ध्यान दीजिए 15 को हम क्या नोट कर सकते हैं, या तो आप इन सबका प्रोडक्ट करेंगे तो, और सबका प्रोडक्ट करें यानी मल्टीप्लाई करें और स्क्वायर रूट ले ले, तो इसका आंसर आपको डेसिमल में मिलेगा, ठीक है। या हम इसे क्या कर सकते हैं, देखो 5 को क्या नोट कर सकते हैं 5 इंटू 3, बिल्कुल ठीक है। 6 को क्या नोट कर सकता हूं 3 इंटू 2, ये भी ठीक है। 7 को 7 ही नोट कर सकते हैं और 2 को 2। अब आपको पता है जिसका पेयर बन जाएगा ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, 3 भी जो है ये भी स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, ठीक है। अब अंदर क्या रहेगा आपका 5 और कुछ है 5 इंटू 7, तो क्या हो गया 5 इंटू 7। तो 3 2 जा 6 अंडर रूट कितना हो गया 35, और 6 में अंडर रूट 35 की वैल्यू निकालना और उसमें 6 में क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आंसर क्या मिल जाएगा आपका 35.496 मीटर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए सेकंड पार्ट का जो एरिया आया है वो आपका क्या आ गया है 35.496 मीटर स्क्वायर।
अब देखिए फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्राइंगल और सेकंड पार्ट ऑफ ट्राइंगल दोनों को अगर मैं सम कर दूं तो आपका टोटल एरिया आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल का, जो कि हमने क्वेश्चन में पहले ही बताया। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है? एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल और एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल। तो दोनों को सम कर देते हैं, तो आइए यहीं पे दोनों को सम कर देता हूं। तो पहले का कितना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी, ए बी डी का कितना आया है? आया है आपका 35.496। और एरिया ऑफ बीसीडी इसका कितना है? 30 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर। दोनों को अगर मैं सम करता हूं तो कितना आ जाएगा? 65.496, ठीक है, या मीटर स्क्वायर, या इसे अगर आप आंसर शीट से बिल्कुल मैच करना चाह रहे हैं, या हम और इसे क्या नोट कर सकते हैं? 65.50 मीटर स्क्वायर। बट ये आंसर आपको अप्रॉक्स में आएगा, है ना, डेसिमल में आ रहा होता है तो हम इसे अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट, ओके। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो चुका है। आंसर हमें क्या मिला है? 65.50 या 65.496, आप कहीं पे भी आंसर रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 4 आर डी शर्मा बुक से एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट है।